हेलो एवरीवन। मैं फिर आज तुम लोगों के लिए एक वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 2 पेज नंबर 122, ये क्लास 12 का है, यानी एस सी वर्मा बुक पार्ट 2 का पेज नंबर 122 का 32 क्वेश्चन है। यूजुअली जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो डाउट के लिए जब स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि यू कैन आस्क योर डाउट्स, तो हर ईयर मैं क्या देखता हूँ कि स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस में को डाउट में ज़रूर रखता है। तो मैंने समझा कि इट इज़ बेटर टू डिस्कस दिस यूजुअल डाउट आस्क बाय माय डियर स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब। तो क्वेश्चंस क्या है? टू पार्टिकल्स ए एंड बी each carrying a charge q are held fixed with a separation d between them। दो चार्ज q q है और उनके बीच का सेपरेशन d है। एक पार्टिकल c having mass m and charge q is kept at the middle point of the line AB। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू AB। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये सारा चीज। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय E। पहला तो ये है। और सेकेंड नंबर ये कह रहा है एज्यूमिंग x वेरी वेरी लेस देन D सो दैट, आप दिखाइए दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। और C कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन C executes SHM and also find its time period। जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बुक में लिखा हुआ है। अगर बुक पलट के तुम्हें क्वेश्चंस को देखोगे तो उसमें मिलेगा। अब मैं इनको डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम लोगों ने पढ़ा, क्वेश्चन में क्या था कि इनमें दो चार्जेज रखा हुआ है Q एंड Q डी सेपरेशन के। तो इनमें हम लोग ले रहे हैं दो चार्जेस Q एंड Q। ये हमने लिया एक चार्ज Q और ये भी लिया Q। इनको A बोल सकते हैं, इनको B। सेपरेशन दोनों के बीच B है। ये लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज हुआ। इनके मिडल में यहाँ पे एक छोटा चार्ज m मास का Q चार्ज रखा गया, जिनको डिस्प्लेस किया गया ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाई x। सपोज x से डिस्प्लेस करने पर ये सीधे आ गया। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसका इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होगा वो निकालिए। वेरी सिंपल। ये Q चार्ज है, जब यहाँ आ जाएगा तो ये वाला Q चार्ज इन पे रिपल्सिव फोर्स ऑन Q बाय Q इधर लगाएगा। ये एक डिनोटेशन है, फोर्स ऑन स्मॉल q बाय कैपिटल Q इधर लगेगा। और ये वाला फोर्स ये इधर लगेगा। हम इनको थीटा मान लेते हैं, तो ये भी थीटा ही होगा। ज्योमेट्री से देख ही रहे हो, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
सी पे ये वाला फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, इधर रिजोल्यूशन ऑफ दिस एफ क्यू क्यू कॉस थीटा है, इनका ये कंपोनेंट इधर, और इस तरफ इनका कंपोनेंट आएगा एफ क्यू क्यू और साइन थीटा। सिमिलरली इनका भी रिजोल्यूशन उसी तरह से होगा, और इस साइड रिजॉल्व पार्ट ऑफ दिस फोर्स विल बी क्यू क्यू साइन थीटा, और इनका कंपोनेंट इन पे आ जाएगा एफ क्यू क्यू कॉस थीटा। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये वाला फोर्स बीइंग इक्वल एंड अपोजिट कैंसल कर जाएगा, और एट सी रिजल्टेंट फोर्स इधर की तरफ दोनों ऐड हो जाएगा। एट सी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फोर्स विल बी, इनको दोनों को ऐड करके एक ही बार लिख देते हैं, ट्वाइस एफ क्यू क्यू कॉस थीटा। जो अब हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इन दोनों के बीच का फोर्स के लिए फार्मूला बाय कूलम्स लॉ आएगा 1/4πε0, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट क्यू क्यू बाय ये वाला डिस्टेंस, तो ये देखो तो ये d है, सो दिस विल बी d/2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर d/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाइथागोरस रूल से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो रूट अंडर d/2 होल स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि कूलम्स लॉ में ये आर स्क्वायर लिखना पड़ता है। और कॉस थीटा के लिए जब ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये लाइन है, ये लाइन है, ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। नाउ कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो एक्स बाय रूट अंडर d/2 होल स्क्वायर एन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये टोटल एक सिंपल फॉर्म इनका जो आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू क्यू एक्स बाय 2πε0, और इनके लिए हम लिख रहे हैं d/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड रेज टू द पावर 3/2। हम ऐसा समझ रहे हैं कि ये तुम लोग आराम से समझ सकते हो, क्योंकि क्लास 12 में जो स्टूडेंट्स है ये सब कैलकुलेशंस उसको इजी लग ही रहा होगा। तो इतना फोर्स आया, पहला क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन उनमें क्या दिया था, वो दिया था कि अगर ये x काफ़ी छोटा हो तो ये आप दिखाइए, ये x अगर d से काफ़ी छोटा हो तो ये जो फोर्स आपने निकाला है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फोर्स, यहाँ जो हमने लिखा है, ये x के प्रोपोर्शनल होगा। ये क्वेश्चन कर रहा है बी पार्ट में, तो उनको भी कर रहे हैं, हम इनको हटा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देखें, ये स्मॉल क्यू पे रिजल्टेंट फोर्स जो आया एफ आर लिख रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स जो आया वो आया था क्यू क्यू एक्स बाय 2πε0 एंड यहाँ पर d/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड रेज टू द पावर 3/2 ऐसे आया था। और क्वेश्चन क्या कह रहा है अब, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन d,
ऐसे सिचुएशन में, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, x अगर b से काफ़ी छोटा है तो एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या खुद x या x/2 d के साथ ये नहीं चल पाएगा, ये बहुत छोटा है, d इनको नहीं ले जाएगा, बहुत छोटा चीज़ है और बहुत छोटे छोटे चीज़ को ये इग्नोर कर देगा। जैसे हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत छोटी छोटी बात को इग्नोर करते हैं, ये वही करेगा। ठीक, डी के सामने इग्नोर करने का मतलब इनको जीरो मान के इनको छोड़ देगा। लेकिन ये वाला एक्स तो डी के साथ है ही नहीं, इनको कौन छोड़ेगा, ये क्यू से इनका कोई रिलेशन नहीं है, क्यों छोड़ेगा, ये रह जाएगा। तो यहाँ ऐसे लिखा जाता है देन एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैन बी ignored in comparison to d/2 होल स्क्वायर। तो इनके सामने ये छोटा है, ये क्या किया, इनको नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करने के बाद जो अब रिजल्ट आएगा फोर्स का, तो वो आएगा एफ आर इक्वल टू क्यू क्यू एक्स बाय 2πε0। इनको तो हमने जीरो ले लिया, 3/2 पावर यहाँ लग जाएगा, 2 कैंसिल, तो ये d/2 का होल क्यूब आ गया। अब ये वाला एक्सप्रेशन में देखो, ये कैपिटल क्यू ये चार्ज है, ये स्मॉल क्यू ये चार्ज है, ये तो बदलेगा नहीं इस क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में ये बदल सकता है, इसमें तो यही है 2πε0 तो बदलेगा नहीं, d/2 ये डी सेपरेशन है, ये भी नहीं बदलेगा। हाँ, ये चार्ज को आगे पीछे करने से x बदलेगा। सो एफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया x के। ये कह रहा था बी शो करने, अब भी हमने शो कर लिया हम लोगों ने। देखो कितना इजी सॉल्यूशन है। और नेक्स्ट है सी में ये कह रहा है कि किस कंडीशन पे ये एसएचएम करेगा। तो इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा सी के लिए कि किस कंडीशन पे एसएचएम करेगा और एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये दोनों पॉजिटिव है तो ये इनको रिपल्सन फोर्स इधर लगाएगा और ये भाग जाएगा, इन्फिनिटी में भाग जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। एसएचएम के लिए क्या होता है कि यहाँ से जो चार्ज को ऐसे डिस्प्लेस किए तो ये थोड़ा दूर जाके रुक जाए, फिर वापस आए, फिर दूसरे तरफ जाए, इस तरह से ऑसिलेशन करे एसएचएम में। तो सी के लिए जो वो पूछा है कि अंडर व्हाट कंडीशन इट विल एग्जीक्यूट एसएचएम, तो ये बोलेंगे इफ दिस क्यू हैज नेगेटिव नेचर, ये अगर माइनस क्यू है तो ये दोनों क्या लगाएगा, अट्रैक्शन इधर। तो इधर लगाने से इसको जो हम डिस्प्लेस करेंगे अपने फोर्स से, तो ये इधर जब जाने लगेगा तो ये दोनों चार्ज इनको इधर खींचेगा, तो ये जाते जाते यहाँ रुक जाएगा, फिर इनके खिंचाव के कारण वापस आएगा यहाँ पर, फिर इधर जाते जाते रुक जाएगा और ये एसएचएम करने लगेगा। मतलब सी का वो जो पूछा किस कंडीशन पे ये एसएचएम करेगा, तो उसका आंसर होगा सी में इफ क्यू इज negative of nature then it will execute SHM, तब ये SHM करेगा। अब ये भी कहा कि SHM का टाइम पीरियड निकालिए, जैसे क्वेश्चन सी नंबर कहा है टाइम पीरियड निकालिए, वो भी हम लोग करेंगे। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर ये इस तरह से है तो ये एफ आर, देन ये एफ आर इक्वल टू क्यू क्यू एक्स बाय 2πε0 एंड d/2 का होल क्यूब। ये फोर्स तो यही रहेगा। ये अलग बात है कि ये पॉजिटिव था तो फोर्स का डायरेक्शन था आउटवर्ड, नेगेटिव है तो इनवर्ड, यही होगा। इनवर्ड होने के कारण एक्स का जो डायरेक्शन ऊपर है, फोर्स उनके
अगेंस्ट में है। तो यहाँ x को भी डायरेक्शन है, FR को भी डायरेक्शन है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अभी इस कंडीशन में उल्टा है, इसलिए यहाँ माइनस साइन डाल दिए और इनको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब क्लास 11 में तुम लोग SHM का एक जनरल इक्वेशन पढ़ा होगा। जनरल इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशन जो सारे SHM में, लीनियर SHM में जो लाइन पे ऐसे अप डाउन करता है उसमें अप्लाई होता है, उसी को जनरल बोलते हैं। जो सारे में अप्लाई होता है जनरल उसी को बोलते हैं। स्पेशल बोलते हैं जो कुछ जगह पे अप्लाई होता है। तो जनरल एक्सप्रेशन ऑफ SHM क्या है वो तुमको याद होगा, नहीं तो हम याद दिला ही रहे हैं। नाउ FR माइनस m ओमेगा स्क्वायर x होता है। ये हुआ जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। तो जनरल इक्वेशन ऑफ SHM जो सभी में लगेगा तो वो ये वाला इक्वेशन इसमें भी लगेगा, इसमें भी फिट होगा। ये भी तो इसी की कैटेगरी में आता है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या देखेंगे, FR इक्वल है, इनको इक्वल करके अब आगे सोल्व करेंगे। फ्रॉम 1 and 2 माइनस m ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू इधर के माइनस QQX बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0। थोड़ा इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं अब। DQ नीचे जो 8 आया है उसको ऊपर लिख लेते हैं और दोनों साइड देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस x कैंसिल हो गया। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आया, m नीचे ले जाएंगे इधर, ये भी कैंसिल करा रहे, 4QQ बाय 2 तो कैंसिल हो गया, m पाई एप्सिलॉन 0 DQ ये आया, ये ओमेगा स्क्वायर आया है। अब ये फिगर मिटा के हम उसका आंसर लिखते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू माइनस x कैंसिल हो गया है वगैरह। तो ओमेगा इक्वल टू आ रहा है नाउ रूट अंडर 4QQ बाय m पाई एप्सिलॉन 0 एंड DQ। इनमें से रूट से जो बाहर हो सकता है, जैसे 4 है तो 2 बन गया, ये डी बाहर हो गया, रूट अंडर QQ बाय m पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी, और ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। देयरफॉर टाइम पीरियड आया इधर से, ऐसे ले लेंगे, 2 कैंसिल हो गया, टाइम पीरियड आया इधर ले जाएंगे पाई डी, देन रूट अंडर 2 कैंसिल हो गया, m पाई एप्सिलॉन 0 डी बाय QQ। जो हम अगर इसको इसके अंदर ले आते हैं, जो आंसर इसमें कैसे दिया है बुक्स में, क्वेश्चन नंबर 32 का ये आंसर दिया, वो आंसर हम भी बना देते हैं। तो ये रूट के अंदर जाने पे ये m पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 DQ बाय QQ हुआ, जिनको बुक में ऐसे लिखा है m पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 DQ बाय QQ एंड रेज टू द पावर, ये इधर आया आंसर। थोड़ा मेरा बोर्ड छोटा है ना, इसीलिए थोड़ा होश हो जाता है। तो आज के लिए फिर बस इतना ही। हम बराबर डालते रहते हैं टाइम टू टाइम, और अपने मन से हम सर्च करके डालते हैं कि स्टूडेंट्स को किस में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो, सिंसियर स्टूडेंट्स को, और जो इन पे ट्राई कर रहा है। ऐसे आप अपना डाउट्स हमारे व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।